जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा जी दोस्तों, दूसरा T20 मैच आपने पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान देखा और यकीनन बहुत इंजॉय किया होगा। पाकिस्तानी शायकीन को मुबारक हो, पाकिस्तानी टीम ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बिलखुसूस बैटिंग ने, जो काफ़ी अरसे से उनके साथ उनसे शिकायत थी, आज किसी हद तक उन्होंने बैटिंग में तलाफी की। और जिस तरह की T20 बैटिंग की जानी चाहिए उस तरह की बैटिंग फ़खर, रिजवान और बिलखुसूस आखिर में आज़म खान ने की। आज़म खान का बल्ला चल गया और तमाम पाकिस्तानी शायकीन हैं उनको मुबारकबाद कि एक डू एंड डाई सिचुएशन थी और उसमें पाकिस्तान मैच जीत गया। तो पहले हम अच्छी बातें करेंगे क्योंकि मैच जीत गए हैं। तो ये ना हो कि जी हर वक्त तनकीद वाला ही मामला होता है। तो पहले हम अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव्स की बातें करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी जो कि फर्दर इम्प्रूव की जा सकती हैं या बार बार वही गलतियाँ दोहराई जा रही होती हैं। देखिए, एक बात जो अच्छी रही वो ये रही कि जी फ़खर और रिजवान ने इंटेंट शो की और किसी भी मौके पे उन्होंने रन रेट को आउट ऑफ रीच नहीं जाने दिया और इस तरह की बैटिंग करते रहे कि वो 9-10 रन निकालते रहे। फ़खर जमान ने आउट क्लास, यानी जिस दिन फ़खर का दिन हो उस दिन समझ लो सामने वाली टीम की बर्बादी है। और लक भी साथ दे रही थी, एक ही फील्डर ने दोनों के कैचेस छोड़ दिए एक ही ओवर में। तो वहां से भी पाकिस्तान को एक बूस्ट मिला, वरना दोनों प्लेयर उस वक्त अपने 20s और 30s में थे जिस टाइम उनके कैचेस छूटे। बहरहाल, कैचेस छूटना तो पार्ट ऑफ गेम है। पाकिस्तान ने भी पिछले मैच में कई कैचेस छोड़े थे जो कि मैच हारने की वजह बने थे। तो बैटिंग बहरहाल काफी हद तक आज उम्मीदों के मुताबिक रही। अ, टॉप पे अभी जी हमारे पास साइम अयूब ने आज मायूस किया, एक हिट लगाने के बाद अपनी विकेट दे दी। बाबर की बैटिंग को खास समझ नहीं आ रही। पहले मैच में भी बाबर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लाइन लेंथ नहीं पकड़ पा रहे थे, पिच की गेंद को नहीं समझ पा रहे थे। आज भी उसी तरह बीट होते रहे, फिर आउट होके चले गए। तो आप एक बाबर का आउट होना आप कह लें एक तरह से ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह अब T20 जो टीमें हैं उनमें दो एंकर्स एक साथ नहीं हो सकते। यानी एक टीम के अंदर अब तो ये कहा जाता है कि दो एंकर्स की जरूरत ही नहीं है, एक एंकर हो। तो फखर के साथ रिजवान जब बैटिंग कर रहे थे तो दोनों हिटे मार रहे थे। फखर ने जिस तरह मारना शुरू किया तो उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई कि आराम से फिर रिजवान के लिए भी रास्ता खुल गया और दोनों तरफ से हिटे लगी। लेकिन जो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर बाबर और रिजवान साथ खेल रहे होते तो शायद इस खुले तरीके से जिस तरह से इन्होंने हिटें लगाई हैं तो ये मुमकिन ना होता। और रन रेट फिर जब 2-3 ओवर ही अगर आपके T20 में 6-7 रन के निकल जाएं तो रन रेट आपका अच्छा खासा ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर भी अभी इनको इम्प्रूव करने की जरूरत होगी। डिसाइड करें कि किस तरीके से जो है वो एक एंकर का रोल प्ले करे। बाकी रिजवान ने जिस तरह की आज बैटिंग की है इसी तरह की बैटिंग रिजवान को करने को कहा जाए, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। अगर बाबर और रिजवान दोनों एंकर करने जाएंगे तो सिचुएशन वही रहेगी कि पाकिस्तान जो है 170 180 से आगे नहीं जा पाएगा। आज 194 रन का टारगेट आपने 17 ओवर भी पूरा नहीं हुआ और आपने चेस कर लिया, क्योंकि बैटिंग जिस तरह T20 की करनी चाहिए उसी तरह की बैटिंग की गई। तो ये तो हमने बैटिंग की बात कर ली। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो बॉलिंग तशवीशनाक है। बॉलिंग जिस तरह की हमारे बॉलर्स ने रन दिए, शाहीन को 49 रन पड़े 4 ओवर में, आमिर को भी 4 ओवर में 44 रन पड़े। ठीक है, कुछ एजेस वगैरह भी हुए, लेकिन जिस तरह की क्लीन हिटिंग तीसरे ओवर में शाहीन के हुई है तो ये एक आप समझ लें कि आ, फिक्र की बात है। क्योंकि जब बड़ी टीमें आएंगी तो बड़ी टीमें 1 से लेके 20वें ओवर तक मार लगाती हैं, तो बीच में कोई मौका नहीं मिलता संभलने का। तो अगर आपका जो मेन बॉलर है उसको इतने 17-17 18-18 रन के ओवर पड़ जाए तो ये फिर बड़ी टीमें उसको बड़ा कैश इन करती हैं। और अभी नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, अब्बास आफरीदी सबसे बेहतर बॉलर साबित हुआ है, अपने चेंजअप्स के साथ 2 विकेटें भी ली उन्होंने, 3 विकेटें गो शाहीन ने ली।
लेकिन रन उनको 49 रन बढ़ गए। आमिर को एक विकेट मिली 44 रन देके। नसीम शाह ने 36 रन देके एक विकेट ली। और अब्बास आफरीदी ने 33 रन देके दो विकेटें ली। इमाद वसीम ने 3 ओवर में 21 रन दिए। यहाँ फिर वही बात आ जाती है, बाबर आजम की कप्तानी पर जितना बोला जाए कम है। क्लूलेस कप्तानी। बस ग्राउंड में जो कुछ हो रहा है होता रहे। कोई यानी साइम अयूब ने 1 ओवर कराया, 7 रन दिए। गेंद स्पिन हो रही थी। इमाद वसीम से 3 ओवर कराए, सबसे कम रन इमाद वसीम ने दिए, चौथा ओवर कराया नहीं। फास्ट बॉलर्स को मार पड़ रही थी, फास्ट बॉलर से करवाए जा रहा था। तो जिस तरह बाबर की कप्तानी के हवाले से एक बात मैं पहले ही कह दूं, बैटिंग के हवाले से हम इतना डिस्कस नहीं करते क्योंकि बहरहाल बाबर बहुत सारे बैट्समैनों से बहुत बेहतर है। अभी रन नहीं हो रहे, जो भी है सारे मामलात, लेकिन कप्तानी में पाकिस्तान का आप कह लें बदतरीन कप्तान हम शुमार कर सकते हैं। शाहिद अफरीदी के बराबर का लेवल है बाबर आजम का एज ए कैप्टेंसी में। क्लूलेस किस्म की कैप्टेंसी होती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना नहीं है, बस शायद पेपर पे लिख के ले आए कि ये करना है, बस उसको फॉलो करना है, कुछ भी होता रहे। तो ये चीज जो है पाकिस्तान को अब तक, मैं फिर दोबारा याद करा दूं, 2 T20 वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप और एक ओडीआई वर्ल्ड कप मरवा चुकी है, ऐसी क्लूलेस कैप्टेंसी। ठीक है, अब ये भी कहेंगे आपके एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारे, एक के फाइनल में हारे, लेकिन वो क्लूलेस होने की वजह से ही सेमीफाइनल हारे थे। जब मार पड़नी शुरू हुई तो ऐसे हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो फाइनल में इतने रन नहीं बनाए कि डिफेंड कर पाते। तो ये सारे मामला जो है वो इसी तरह कैप्टेंसी होती रहेगी तो बड़ी टीमों के खिलाफ तो बहुत मुश्किल है कि आप जो है वो इस तरह कोई रिकवर करने का भी आपको मौका मिले। जिस तरह आज आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 193 रन बना दिए। आयरलैंड रैंकिंग में 11वें नंबर पे है, 11वें या शायद उससे भी नीचे के नंबर पे है। और पाकिस्तान रैंकिंग में 7वें नंबर पे है। और 2 मैचेस में लगातार आयरलैंड से जो है वो 180 प्लस खा लेना, ये बॉलिंग के लिए जो है वो परेशान कौन है। तो बहरहाल अब देखते हैं तीसरे T20 में क्या होता है। प्रिडिक्शन तो ये है कि तीसरा T20 शायद वॉश आउट होने के चांसेस हैं। 70% बारिश के चांसेस हैं। आज भी वक्फे वक्फे से बारिश तो होती रही है। देखते हैं तीसरे मैच की क्या सिचुएशन बनती है, होता है या नहीं होता है। और अगर होता है तो फिर सीरीज का क्या आउटकम आता है। लेकिन आज के मैच के बाद जाहिर सी बात है पाकिस्तान की बैटिंग को काफ़ी कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आया होगा। और हम तवक्को करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि फ़खर जमान, रिजवान और आज़म खान इसी तरह की अगर फॉर्म को कंटिन्यू करें, इसी स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करें या इसके आसपास स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करें, तो यकीनन टीम को बड़ा फ़ायदा होना है। और फ़खर जमान बहरहाल चौथे नंबर पे आए थे, लेकिन बैटिंग आज उनकी बड़ी जल्दी आ गई। और जल्दी बैटिंग आने का फ़ायदा ये हुआ कि फ़खर जमान को 2 4 गेंदें लगी सेट होने में, लेकिन उसके बाद जो है वो परफॉर्म कर गए। आमतौर पर होता ही है 7वें और 8वें ओवर में जब फखर की बैटिंग आती है तो वहां पर जाके अगर फखर 4 6 गेंदें भी ले सेट होने के लिए, तो वो अचानक से पता चलता है कि जी 8वें ओवर में बैटिंग करने आए थे और 10वां ओवर एंड पे और फखर ने अभी तक कुछ नहीं किया। तो वो एक एडिशनल प्रेशर फखर के ऊपर आ जाता है। तो इस मामले को कुछ ना कुछ करना होगा। 2 एंकर पहले 3 के अंदर, तो एक तरह का क्रिमिनल एक्ट है T20 के अंदर। कुछ ना कुछ हिसाब किताब बनाना होगा, फखर को ऐसा कोई मामला करना पड़ेगा कि जल्दी एक्सपोज हो, ताकि जितना जल्दी आए उतना ज़्यादा चांस होता है सेट होके रन बनाने का। तो बहरहाल देखते हैं क्या सिचुएशन करते हैं। बहरहाल कोई टेक्टिक्स चेंज के हवाले से तो हमें कोई तवक्को नहीं है क्योंकि बाबर एज ए कैप्टन तो बहुत ही पैथेटिक साबित हुए हैं। मैं बार बार यही कहूँगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं। अगले मैच के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।